शहर में बिजली की लोड शेडिंग बढ़ गई। दौरानिया 7 से 8 घंटे तक जा पहुंचा। लेस्को की डिमांड 4530, फराहमी 3700 मेगावाट कर दी गई। कंपनी को 800 मेगावाट से जायद शॉर्टफॉल का सामना। गैर एलानिया लोड शेडिंग से सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना। महंगाई के मारे आवाम के लिए फिर बुरी खबर। पेट्रोल के बाद बिजली बम गिरा दिया गया। नेपरा ने बिजली ₹3.99 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। बिजली अप्रैल की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है। अवामी सवारी मजीद महंगी। हुंडा, मेट्रो, यूनाइटेड, रोड प्रिंस ने मोटरसाइकिलों की कीमतें बढ़ा दी। हुंडा ने मोटरसाइकिलों की कीमत में 3 से 9,000 रुपये इजाफा कर दिया। रोड प्रिंस, यूनाइटेड और मेट्रो ने तमाम मॉडल्स की बाइक्स 3,000 रुपये महंगी कर दी। मोटरसाइकिल लोडर की कीमतों में 7 से 10,000 रुपये इजाफा। मिल्स मालिकान को रिलीफ देने की तैयारियां। बनास्पति मैन्युफैक्चरर्स को सेल इनकम टैक्स में रिलीफ दिया जाएगा। महकमे सनत ने तजावीज़ पेश कर दी। हुकूमत सस्ते घी की फराहमी यकीनी बनाने के लिए सेल टैक्स और इनकम टैक्स में रिलीफ देगी। लाहौर पार्किंग कंपनी को बंद करना है या ऑपरेशनल, फैसला वजीर आला करेंगे। कंपनी को आउटसोर्स करके रेवेन्यू में इजाफे की तजावीज़। शहर की 214 पार्किंग साइट्स को आउटसोर्स किया जाएगा। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने डिप्टी कमिश्नर को नए टास्क तफवीज़ कर दिए। पार्किंग साइट्स को ऑटोमेटेड करके 10 ग्रुप्स में तकसीम किया जाएगा। प्राइवेट कंपनी को 20 साइट्स दी जाएंगी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की नाअहली। किताबों की कमी के बायस मिडिल स्कूलों में तालीमी साल सिर्फ 7 माह का होगा। 6ठी, 7वीं, 8वीं के बच्चों को किताबें 1 अगस्त से मिलेंगी। किताबें न मिलने के बायस बच्चे छुट्टियों का होमवर्क नहीं कर सकेंगे। स्कूल एजुकेशन हुक्काम कहते हैं कि कोशिश है कि जुलाई में बच्चों को किताबें दे दी जाएं। यूटिलिटी स्टोर्स पर खरीदारी के लिए नया सिस्टम खरीदारों के लिए मुश्किलात का बायस। कई घंटे तवील की इंतजार के बाद भी राशन न मिलने की शिकायत। स्टोर्स के बाहर ख्वातीन और मर्द सार्फिन की तवील कतारें। गर्मी, हबस से ज़ईफ ख्वातीन की हालत खराब। बॉर्डर एरियाज में गैर कानूनी फार्म हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला। दिफाई लाइन एरियाज में 91 गैर कानूनी फार्म स्कीमों का इंकिशाफ। बॉर्डर लाइन के 8.1 किलोमीटर के अंदर स्कीमों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। ऑपरेशन के लिए असिस्टेंट कमिश्नर कैंट शालीमार को टास्क तफवीज। वजीर आजम को सोसाइटीज के खिलाफ एक्शन की रिपोर्ट 15 रोज में पेश की जाएगी। सर्विसेज हस्पताल में एयर कंडीशनर जवाब दे गए। एसी मुरम्मत, ओवरहॉलिंग ना होने से संगीन सूरत हाल का सामना। इमरजेंसी समेत बेशतर वार्ड्स में एसी कूलिंग नहीं कर रहे। गर्मी और हब से मरीज परेशान। पीआईसी का सिक्योरिटी अमला तनख्वाहों की अदम अदायगी पर सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन कहते हैं कि सिक्योरिटी कंपनी ने गुज़श्ता 5 माह से तनख्वाहें अदा नहीं की। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर फाका कशी तक पहुंच गए हैं। तनख्वाहें अदा ना की गई तो जेल रोड ब्लॉक करके धरना देंगे। वासा लेस्को को करोड़ों रुपए का नादहिंदा। लेस्को ने वासा हेड ऑफिस की बिजली एक मरतबा फिर से काट दी। वासा हेड ऑफिस की बिजली जनरेटर पर चलाई जा रही है। गुज़श्ता 7 रोज में लेस्को की जानिब से दूसरी मरतबा बिजली मुनक़ता की गई। वासा मजमूई तौर पर 80 करोड़ का नादहिंदा है। लाहौर समेत सूबे के 11 अजला में तबादलों पर पाबंदी आयद। पंजाब हुकूमत ने तबादलों पर पाबंदी इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर लगा दी। नोटिफिकेशन जारी। पाबंदी ज़मीनी इंतखाबात के बायस लगी है। उधर रिटर्निंग ऑफिसर लाहौर ने सेक्रेटरी एजुकेशन को तकर्रुर तबादले रोकने के लिए नोटिस जारी कर दिया। पंजाब के ज़राए आमदन में कमी। कोरोना से नुकसानात पर रिपोर्ट पेश। 15 माह के दौरान सूबाई ज़राए आमदन में 103 अरब की कमी हुई। स्टैंप ड्यूटी की मद में 59 अरब, सेल्स टैक्स की मद में 38 अरब रुपए का नुकसान हुआ। हुकूमत आइंदा माली साल में सब्सिडी खत्म या रिलीफ वापस लेगी। रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी टैक्स रिफॉर्म्स नए टैक्सों के निफाज पर हुकूमत को आगाह करेगी।
वजीर आजम का लेस्को की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला। वजीर आजम इंस्पेक्शन कमीशन का वफ्द लेस्को के मुख्तलिफ शोबों का दौरा करेगा। लेस्को चीफ चौधरी अमीन, चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से ब्रीफिंग ली जाएगी। दोनों अफसरान की कारकर्दगी समेत दीगर अमूर का भी जायजा लिया जाएगा। वफ्द कंपनी के अहम तरीन शोबा प्लानिंग का जायजा भी लेगा। वज़ीर आला हमजा शहबाज को हटाने के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत। तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए। कहा, अदालती फैसले के बाद मुनहरफ अराकीन का वोट शुमार नहीं होगा। सवाल उठाया गया कि फैसले का इतलाक माजी से होगा या मुस्तकबिल से। अदालत ने 63A की तशरीह की। वोट का इंदराज नहीं होगा, सीट भी नहीं रहेगी। हाईकोर्ट ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। वकील को दलाइल जारी रखने की हदायत। वज़ीर आला हमजा शहबाज के हलफ के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। गवर्नर को फरीक बनाया, सदर को क्यों नहीं। अदालत का अजहर सिद्दीक से मुकालमा। दरख्वास्त में सदर गवर्नर पंजाब को वज़रिया सेक्रेटरी फरीक बनाने की हदायत कर दी। सब्तैन खान की जानिब से अजहर सिद्दीक को कल दलाइल की हदायत। समाअत मुलतवी। लॉन्ग मार्च के दौरान हंगामा आराई तोड़ फोड़ का केस। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की 11 जून तक अबूरी जमानतें मंजूर। यास्मीन राशिद, असलम इकबाल, डॉक्टर मुराद राज, मोहम्मद यासिर, अंगलीब अब्बास की अबूरी जमानतें मंजूर। अदालत ने फैक्ट्री एरिया पुलिस को 11 जून तक गिरफ्तारी से रोक दिया। एहतसाब अदालत में पैरागोन हाउसिंग सोसाइटी केस की समाअत। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान नफीक अदालत में पेश। साद रफीक की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर। सुहेल अनवर और फैसल समेत 4 गवाहान ने शहादत कलम बंद कराई। अदालत ने मजीद समाअत 14 जून तक मुलतवी कर दी। उधर चनियोट माइंस एंड मिनरल स्कैंडल केस में साबिक सूबाई वजीर सब्तैन खान अदालत में पेश। अदालत ने केस पर मजीद समाअत 10 जून तक मुलतवी कर दी। मखसूस नशिस्तों पर अरकान का नोटिफिकेशन जारी न करने के खिलाफ दरख्वास्तें। हाईकोर्ट का इलेक्शन कमीशन को 2 जून को ज़ेरे इल्तवा दरख्वास्तों पर फैसले का हुक्म। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन को हदायत की कि कोई पेश नहीं होता तो फैसला कर दे। कत्ल के जुर्म में फांसी की सजा पाने वाला मुजरम बरी। हाईकोर्ट ने सजाए मौत के मुजरम मोहम्मद वक्कास को मुकदमे के 7 साल के बाद बरी किया। 2 रुकनी बेंच ने गवाहान के बयानात में तजाद पर मुजरम को बरी किया है। मुस्लिम लीग नून की नया बल्दियाती एक्ट लाने की हदायत। महकमे बल्दियात ने काम शुरू कर दिया। पीटीआई हुकूमत का तैयार करदा बल्दियाती एक्ट खत्म कर दिया जाएगा। मौजूदा लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 8 जून को खत्म कराने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत इजलास। अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतजामात का जायजा। वज़ीर आला की लॉ एंड ऑर्डर की फ़िज़ा को हर सूरत बरकरार रखने की हदायत। हमजा शहबाज को चूनिया रेप केस के बारे में ब्रीफिंग। लाहौर से तावान के लिए अगवा बच्चे की बाजियाबी की रिपोर्ट पेश। सीनियर सूबाई वजीर सैयद हसन मुर्तज़ा की मॉडल टाउन सेक्रेटरीट आमद। वस्ती पंजाब भर से पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों ने गुलदस्ते मिठाई पेश की। चौधरी असलम गिल, उस्मान मलिक, राना इरफान, आसिफ रशीद, चौधरी अशरफ, अजीजुर रहमान चंद, अफनान भट्ट, शौकत बाजवा, फैसल मीर और दीगर रहनुमा मौजूद थे। गवर्नर ने शहजाद शौकत को एडवोकेट जनरल तयनात करने की मंजूरी दे दी। एडवोकेट जनरल की तयनाती का नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा। हुमैरा इकराम स्पेशल सेक्रेटरी महकमा CNW तयनात। कैप्टन रिटायर्ड असदुल्ला खान को सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक का इजाफी चार्ज दे दिया गया। PNG कॉम्प्लेक्स में सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास। मुख्तलिफ सेक्टर्स की तरक्याती स्कीमों के लिए 2 अरब 5 करोड़ से जायद फंड्स की मंजूरी। एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग सेंटर ग्रीन बिल्डिंग की तामीर के लिए 10 करोड़ 16 लाख मंजूर। BRB-D लिंक केनाल पर बाटापुर में रिहायशी कॉलोनी की तामीर के लिए फंड जारी कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्ठा की ज़ेर सदारत तरक्याती कामों के बारे में इजलास। MNA MPA को तरक्याती स्कीमों से मुतालिक लिस्टें मुरतब करने की हदायत। इजलास में अफसर खोखर, तौसीफ शाह, यासीन सोहल, महर इश्तियाक, समीउल्लाह, बाव अख्तर, DDO डेवलपमेंट, LGA वासा अफसरान समेत दीगर अफराद भी मौजूद थे।
CCPO کی زیر صدارت اجلاس شاہدرہ سرکل کی کارکردگی کا جائزہ لیا. SP سٹی اخلاق اللہ تارڑ, SDPO شاہدرہ, DSP آصف ندیم, DSP کاشف ڈوگر, SHO تھانہ شاہدرہ شبیر حسین اور دیگر شریک ہوئے. DG/LGA کا پارک اینڈ شاپ ایرینا پروجیکٹ کا دورہ. ایڈیشنل DG قدیر باجوہ, پروجیکٹ ڈائریکٹر اقرار قریشی بھی موجود تھے. پروجیکٹ ڈائریکٹر اقرار قریشی نے علی رندھاوا کو منصوبے پر بریفنگ دی. پارک اینڈ شاپ ایرینا کا منصوبہ 2015 سے التوا کا شکار ہے. ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ سے چائنیز کونسل جنرل شیرین کی ملاقات. ارشد منظور نے کونسل جنرل کو سیکیورٹی پر بریفنگ دی. چائنیز کونسل جنرل نے محکمہ داخلہ پنجاب کے چائنیز ونگ کی کارکردگی کو سراہا. سید علی مرتضیٰ نے چائنیز کونسل جنرل کو یادگاری شیلڈ بھی پیش کی. چغتائی لیب کی جانب سے جیل روڈ ہیڈ آفس میں تقریب کا انعقاد. چیف ٹاکسیکالوجسٹ ڈاکٹر حمیرہ شفیع نے انسداد تمباکو نوشی پر لیکچر دیا. شیخ زید میڈیکل کمپلیکس میں ون ونڈو بریسٹ کلینک کا افتتاح کیا گیا. سابق سربراہ جنرل سرجری پروفیسر معید اقبال قریشی نے افتتاح کیا. سربراہ شعبہ جنرل سرجری اور سرجیکل اینکالوجی پروفیسر ہارون جاوید موجود تھے. پروفیسر محمد عمران انور, ڈاکٹر اون جمال گل سمیت ڈاکٹرز کی شرکت. لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی کی 100 سالہ تقریب. وائس چانسلر ڈاکٹر بشرا مرزا نے فیکلٹی کے ہمراہ کیک کاٹا. تقریب میں ڈین سوشل سائنسز ڈاکٹر محمد افسر, ڈین فیکلٹی آف انجینئرنگ ڈاکٹر محمد انتظار, ڈاکٹر شگفتہ ناز اور دیگر نے شرکت کی. یونیورسٹی آف ہوم اکنامکس میں نئے اکیڈیمک بلاک کی تعمیر. چیئرمین اخوت فاؤنڈیشن ڈاکٹر امجد ثاقب نے سنگ بنیاد رکھا. تقریب میں وائس چانسلر ڈاکٹر کمل امین, رجسٹرار شجاعت حنیف, ڈائریکٹر PND سید وقاص جاوید اور دیگر کی شرکت. پنجاب یونیورسٹی لاء کالج کے 40 رکنی طلباء کا ہائی کورٹ کا مطالعاتی دورہ. طلباء کو لاہور ہائی کورٹ کی عدالتی کارروائی کے بارے میں آگاہ کیا گیا. طلباء وفد نے لاہور ہائی کورٹ کی لائبریری کا بھی مطالعاتی دورہ کیا. ادھر پنجاب یونیورسٹی شعبہ بلاغیات کے طلباء وفد کا سیف سٹیز اتھارٹی کا دورہ. ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز توصیف سبی نے طلباء کو مختلف شعبہ جات پر بریفنگ دی. اور PCB سینٹر پنجاب انٹرسٹی انڈر 19 کرکٹ ٹورنامنٹ پہلے سیمی فائنل میں فیصل آباد اور لاہور ویسٹ زون وائٹ کی ٹیمیں مد مقابل ہیں.